नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। हनुमान चालीसा। ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसे सिर्फ भक्ति के नजरिए से नहीं बल्कि थोड़ा अलग एंगल से देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अनुभव लोग बताते हैं, जैसे डर कम हो गया, शांति मिली या मुश्किलें हल हुई, जी, क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक या शायद मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही रोचक सवाल है। और हमारी जो पूरी बातचीत है ये खास सामग्री पर आधारित है जिसका शीर्षक है हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक रहस्य। तो हम इसी स्रोत में जो दावे किए गए हैं उन्हीं की गहराई में उतरेंगे। जी। तो हमारा आज का मिशन क्या है? इन दावों को समझना और देखना कि इस स्रोत के मुताबिक क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से होने वाले अनुभवों का कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल बेसिस बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। अच्छा, सबसे पहले एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि हनुमान चालीसा है क्या। हम जानते हैं कि ये 16वीं सदी में संत तुलसीदास जी ने लिखी थी। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हाँ, इसमें 40 चौपाइयां हैं जो भगवान हनुमान की महिमा, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति का वर्णन करती हैं। पारंपरिक रूप से तो ये आस्था और शक्ति का प्रतीक है ही। बिल्कुल, ये तो स्थापित है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो इस सामग्री का फोकस है, इसका कथित वैज्ञानिक आधार। इस स्रोत में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया गया है, कंपन का विज्ञान। मतलब मंत्रों की शक्ति से इसे जोड़ा गया है। हाँ, वाइब्रेशन साइंस। एग्जैक्टली। कहा गया है कि जब पाठ करते हैं तो उससे खास तरह की साउंड फ्रीक्वेंसीज पैदा होती है। सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये आइडिया इस बात पर आधारित है कि ध्वनि मतलब साउंड, चाहे वो संगीत हो या मंत्रोच्चार, वो हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर सीधा असर डाल सकती है। ये कोई नई बात नहीं है वैसे। हाँ, तो इस सामग्री में ये दावा किया गया है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार किया जाए, ध्यान दीजिएगा 108 बार, तो उससे करीब करीब 8 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी का कंपन पैदा होता है। 8 हर्ट्ज, ये नंबर कुछ खास है क्या या बस ऐसे? नहीं, यहीं पर बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सामग्री इस 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को शूमन रेजोनेंस से जोड़ती है। शूमन रेजोनेंस, ये क्या चीज है? देखिए, शूमन रेजोनेंस अगर आसान भाषा में कहें तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी सतह के बीच में नेचुरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, एक तरह की गूंज। ओके। और उसकी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 7.83 हर्ट्ज है, मतलब करीब 8 हर्ट्ज ही हुई। अरे वाह, तो ये मैच कर रहा है लगभग। हाँ, तो इस सामग्री का तर्क ये है कि जब कोई पाठ करके इस 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होता है तो वो एक तरह से प्रकृति की जो मूल लय है उसके साथ जुड़ जाता है। ये इस स्रोत की अपनी व्याख्या है। इस पर कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक सहमति हो ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा। पर हाँ, ये बात तो स्थापित है कि ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, हमारे ब्रेन पर असर डालती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये वाइब्रेशन वाली बात तो वाकई सोचने लायक है। खैर, इस सामग्री में सिर्फ कंपनों की ही बात है या कुछ फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स का भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। ये सामग्री कुछ स्टडीज का हवाला भी देती है और दावा करती है कि मंत्र जाप का हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। जैसे कि क्या क्या दावे हैं इसमें? हाँ, तो इसमें कुछ खास बातें बताई गई हैं। जैसे पहला कि ये हार्ट रेट को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। अच्छा, हार्ट रेट को। जी। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में सहायक हो सकता है। तीसरा, ये ब्रेन में अल्फा वेव्स को बढ़ा सकता है। अल्फा वेव्स, ये तो शायद मेडिटेशन से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। अल्फा वेव्स तब बढ़ती हैं जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन जागे हुए होते हैं। तो दावा यह है कि इससे कंसंट्रेशन और मेमोरी यानी एकाग्रता और याददाश्त बेहतर हो सकती है। और चौथा दावा यह है कि नियमित जाप से डिप्रेशन और इंसोम्निया मतलब अवसाद और नींद ना आने की समस्या, इसमें भी सुधार हो सकता है, ऐसा ये सामग्री कहती है। तो ये तो काफी बड़े दावे हैं। हाँ हैं। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सामग्री इसे एक किस्म की साउंड थेरेपी के तौर पर पेश कर रही है। साउंड थेरेपी जैसे म्यूजिक थेरेपी होती है? कुछ वैसा ही। आइडिया यह है कि जाप की जो लय है, जो ध्वनियां हैं, वो शरीर में छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं, जैसे सांस का धीमा होना, मांसपेशियों का तनाव कम होना। अच्छा। तो ये ध्वनिक उत्तेजना और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच एक लिंक की तरफ इशारा करता है। सामग्री ये दावे करती है, हालांकि हर दावे के पीछे कितने ठोस दोहराए जा सकने वाले वैज्ञानिक सबूत हैं वो एक अलग जांच का विषय हो सकता है। समझ गई। अच्छा,
फिजिकल इफेक्ट से आगे बढ़ें तो ये एनालिसिस एक और दिशा में जाता है जिसे हम शायद स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कह सकते हैं। मतलब आस्था और मन की शक्ति की भूमिका पर भी जोर है इसमें। हाँ, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, साइकोलॉजी ये मानती है कि हमारे जो विश्वास होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उनका हमारे अनुभव पर, यहाँ तक कि हमारी बॉडी पर भी गहरा असर पड़ता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसी का एक उदाहरण है। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट तो सुना है। तो इस सामग्री के अनुसार जब कोई व्यक्ति पूरी आस्था के साथ, गहरी श्रद्धा के साथ जाप करता है, तो उसका ब्रेन एंडोर्फिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज कर सकता है। एंडोर्फिन, ये तो फील गुड हार्मोन्स होते हैं ना? बिल्कुल, ये दर्द कम करते हैं, खुशी की भावना जगाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो पारंपरिक मान्यता है कि हनुमान जी डर दूर करते हैं, उसकी एक साइकोलॉजिकल व्याख्या भी हो सकती है इस स्रोत के हिसाब से? हाँ, इस सामग्री के नजरिए से देखें तो बिल्कुल हो सकती है। ये सुझाव दिया गया है कि ये एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जैसा है। प्रोग्रामिंग कैसे? जब कोई व्यक्ति बार बार कुछ शक्तिशाली पॉजिटिव शब्दों या विचारों को दोहराता है, जैसे चालीसा की चौपाइयों में वीरता है, शक्ति है, भक्ति के भाव हैं, तो ये धीरे धीरे एक ज्यादा निडर, ज्यादा पॉजिटिव और सशक्त मानसिकता बनाने में मदद कर सकता है। ये विश्वास कि कोई हायर पावर है जो रक्षा कर रही है, ये अपने आप में ही चिंता और डर को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली साइकोलॉजिकल टूल बन सकता है। वाह, आस्था और मनोविज्ञान का ये संगम, ये तो वाकई काफी मायने रखता है। अच्छा, इस विश्लेषण में कुछ ऐसे दावे भी हैं जो थोड़े हटके हैं, जिन्हें रोचक छिपे हुए तथ्य कहा गया है। हाँ, कुछ दिलचस्प दावे हैं। इनमें से एक तो मुझे खास तौर पे हैरान कर गया। एक चौपाई है, जुग सहस्र योजन पर भानो। सामग्री दावा करती है कि इसमें पृथ्वी से सूरज की दूरी छिपी हुई है। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, ये दावा काफी मशहूर है और अक्सर सुनने में आता है। सामग्री इसकी एक गणना भी बताती है। हाँ, वो गणना मैंने देखी। कुछ इस तरह है, जुग जिसका मतलब 12,000 दिव्य वर्ष लिया गया, गुणा सहस्र यानी 1,000, गुणा योजन लगभग 8 मील। जी, तो ये गुणनफल करीब 9 करोड़ 60 लाख मील आता है। और इसे किलोमीटर में बदलें तो 1 मील करीब 1.6 किलोमीटर, तो ये लगभग 15.36 करोड़ किलोमीटर बनता है। हाँ, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर ही है। तो ये तो कमाल की बात है, बिल्कुल नजदीक है। पर क्या इस तरह की व्याख्याओं को सीधे सीधे मान लेना चाहिए? ये कितना प्रामाणिक है? देखिए, ये व्याख्या है तो बहुत आकर्षक है ना, और ऐसा लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितना गहरा ज्ञान छिपा है। हाँ, वही तो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि युग, योजन जैसे जो शब्द हैं, उनके सटीक अर्थ और उनके मानों पर विद्वानों में हमेशा से मतभेद रहा है, अलग अलग व्याख्याएं हैं। अच्छा, तो इस तरह की गणना को एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या के रूप में देखना चाहिए शायद, लेकिन इसे एक निर्विवाद साइंटिफिक फैक्ट मान लेना, उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सामग्री ये भी कहती है कि नासा जैसे संस्थान भी कभी-कभी प्राचीन ग्रंथों में वैज्ञानिक संकेत पाते हैं, लेकिन इस खास गणना की वैज्ञानिक पुष्टि वो एक अलग मुद्दा है। ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है, जो सोचने पर मजबूर तो करती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, इस सामग्री में कुछ और दावे भी थे, जैसे जाप के माहौल का पौधों और जानवरों पर अच्छा असर होता है, पौधे तेजी से बढ़ते हैं वगैरह, और एक दावा न्यूरोसाइंस से भी जोड़ा गया है। जी हाँ। हाँ, सामग्री कहती है कि नियमित जाप ब्रेन के अमिगडाला को शांत करने में मदद कर सकता है। अमिगडाला, ये तो हमारे डर और भावनाओं का सेंटर माना जाता है ना? बिल्कुल, जो हमारे डर, चिंता और इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। हाँ। तो लॉजिक ये दिया गया है कि अगर एमिगडाला शांत होता है तो डर और इनसिक्योरिटी की भावनाएं अपने आप कम हो सकती हैं। हाँ, ये एमिगडाला वाला पॉइंट फिर से उसी तरफ इशारा करता है, ध्वनि, ध्यान और हमारी इमोशनल स्टेट के बीच का कनेक्शन। अच्छा, कई तरह की जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, उनका लक्ष्य भी तो यही होता है, इमोशनल रिएक्शंस को रेगुलेट करना। तो ये बिल्कुल संभव है कि लयबद्ध जाप का भी इस सेंटर पर एक शांत करने वाला कामिंग इफेक्ट पड़ता हो, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। लेकिन फिर वही बात, ये स्रोत का दावा है और इसे स्थापित करने के लिए शायद और खास रिसर्च की जरूरत होगी। फिर भी ये कनेक्शन कि कैसे एक प्राचीन प्रैक्टिस मॉडर्न न्यूरोसाइंस की समझ से जुड़ सकती है, ये विचार करने लायक तो है ही। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ आस्था का खेल है या इसमें वाकई कोई विज्ञान भी है, जैसा ये सामग्री बताने की कोशिश कर रही है? ये फेथ वर्सेस साइंस वाली डिबेट बन जाती है एक तरह से। शायद इसे वर्सेस के तौर पर देखना ही सही ना हो। अच्छा, हो सकता है आस्था और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हों।
जो एक ही सच्चाई को अलग अलग भाषाओं में बता रहे हों। दिलचस्प बात है ये। देखिए, विज्ञान सबूत ढूंढता है, डेटा ढूंढता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है, जबकि आस्था या आध्यात्मिकता वो अक्सर व्यक्तिगत अनुभव पर, अनुभूति पर आधारित होती है। हाँ, ये तो है। हमने जिन संभावित वैज्ञानिक लिंक्स पर बात की, जैसे ध्वनि कंपन का असर, शुमन रेजोनेंस वाला संभावित कनेक्शन, साइकोलॉजिकल असर, एंडोर्फिन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और संभावित फिजिकल फायदे, हार्ट रेट, अल्फा वेव्स, ये सामग्री इन्हें हनुमान चालीसा के प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या के तौर पर पेश करती है। जी। और फिर जो व्यक्ति की अपनी आस्था है, उसका अपना विश्वास है, वो उस अनुभव को और गहरा और शक्तिशाली बना सकता है। तो ये संघर्ष नहीं बल्कि एक तरह का संगम हो सकता है, जहां सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन दोनों की अपनी जगह हो। ये अच्छा नजरिया है, संगम वाली बात। अच्छा, अगर कोई इन संभावित फायदों को आजमाना चाहे, तो क्या ये सामग्री इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है? हाँ, बिल्कुल बताती है। ये सामग्री इसे सिर्फ एक धार्मिक क्रिया की तरह नहीं देखती, बल्कि एक तरह की वेलनेस प्रैक्टिस के रूप में भी देखती है। वेलनेस प्रैक्टिस जैसे योग या मेडिटेशन? हाँ, कुछ उसी तरह का। कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे बताइए। सुबह के समय पाठ करना, ताकि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो। ये तो अच्छा है। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जैसे एग्जाम या इंटरव्यू, उससे पहले चिंता कम करने के लिए पढ़ना। हाँ, ये बहुत लोग करते भी होंगे शायद। बिल्कुल। दिन भर के काम के बाद मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट निकालना, रात को सोने से पहले, ताकि नींद अच्छी आए। सोने से पहले शांति के लिए। हाँ, और ये भी कहा गया है कि अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी, बेहतर फोकस और एक गहरी शांति महसूस कर सकता है। ये तो हुए प्रैक्टिकल सुझाव। अब अगर प्रेरणा की बात करें, तो हनुमान जी को तो हम शक्ति, सेवा, भक्ति और अटूट निष्ठा का प्रतीक मानते ही हैं। बिल्कुल, वो तो हैं ही। और ये सामग्री हनुमान चालीसा को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक तरह का सेल्फ डेवलपमेंट टूल, यानी आत्म विकास का साधन भी बताती है ना? हाँ, ये भी एक एंगल दिया गया है। तो इसमें छिपे सबक क्या हो सकते हैं? सामग्री के अनुसार शायद यही कि अनुशासन, सच्ची लगन और एक पॉजिटिव सोच से मुश्किल लगने वाला काम भी हो सकता है। ये एक तरह से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की प्रैक्टिस बन सकती है। सही कहा। इसे आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसके तनावों से निपटने के लिए एक संभावित नेचुरल स्ट्रेस बस्टर और मेंटल स्ट्रेंथ बूस्टर के तौर पर भी देखा जा सकता है, जैसा कि इस विश्लेषण में सुझाया गया है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें इस पूरी चर्चा से? संक्षेप में कहें तो हमारी आज की ये जो चर्चा थी, जो हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक रहस्य वाली सामग्री पर आधारित थी, ये दिखाती है कि हनुमान चालीसा को सिर्फ एक भक्ति मार्ग के रूप में ही नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस के रूप में भी देखा जा सकता है जहां शायद आस्था, ध्वनि कंपन के संभावित वैज्ञानिक प्रभाव, मनोविज्ञान और शारीरिक प्रतिक्रियाएं, ये सब आपस में मिल सकती हैं। ये सामग्री इसे आस्था और वैज्ञानिक ध्वनि चिकित्सा के एक संभावित संगम के रूप में पेश करती है। सही है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं इस स्रोत सामग्री पर आधारित एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। सामग्री में ये बताया गया है कि मंत्रोच्चार मस्तिष्क के दर केंद्र यानी एमिगडाला को शांत कर सकता है। सोचने वाली बात यह है, क्या दूसरी तरह की फोकस ध्वनियां, जैसे कोई खास तरह का संगीत या प्रकृति की शांत आवाजें, अगर उन्हें भी उसी तरह के विश्वास, इरादे और ध्यान के साथ सुना जाए या अभ्यास किया जाए, तो क्या वो भी हमारे इमोशनल हेल्थ पर इसी तरह के मेजरेबल यानी मापने योग्य प्रभाव डाल सकती हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक खुला सवाल है जो ध्वनि, इरादे और हमारे मन के गहरे कनेक्शन की ओर इशारा करता है।